श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। जय श्री महाकाल। आज हम आप लोगों को इस वीडियो में शमशान की सिद्धि के बारे में बतलाऊंगा, वो भी बिना मंत्र तंत्र यंत्र का, यानी बिना तांत्रिक मांत्रिक यांत्रिक के बिना सिद्धि का। ठीक है, मांत्रिक का मतलब हो गया मंत्र, तांत्रिक का मतलब हो गया तंत्र, यांत्रिक का मतलब होगा यंत्र। तीनों चीज़ बिना सिद्धि का मैं इसमें एक प्रयोग बतलाऊंगा, जो कि शमशान की सिद्धि के बारे में बतलाऊंगा। बहुत महत्वपूर्ण जानकारी होने वाली है, इम्पोर्टेंट जानकारी, यूनिक तरीके से होने वाली है, जो कि आप लोगों को बड़े ध्यानपूर्वक गौरपूर्वक समझने की कोशिश करना चाहिए। यह शमशान सिद्धि है, इसमें रक्षा घेरा, गुरु का मार्गदर्शन अति आवश्यक है। नहीं तो जो भी हानि लाभ होगा आप खुद के जिम्मेदार होंगे। हमारे चैनल पे जो भी वीडियो बताई जाती है, अगर बिना गुरु के मार्गदर्शन में या बिना रक्षा घेरा के मंत्र से कोई भी व्यक्ति सिद्धि साधना करता है, हानि होता है या लाभ होता है, वो खुद को जिम्मेदार होगा। हम या हमारे चैनल के रिलेटेड कोई कमेंट वाला या कोई बिजर कोई जिम्मेदार नहीं होगा, वो भी कानूनन अपराध होगा। हम उसका जिम्मेदारी नहीं ले सकते हैं। हमारा उद्देश्य है कि जन कल्याण करना। जो भी प्राचीन काल की गुप्त विद्या हैं, विलुप्त होने के कगार पे हैं, उसका उजागर करना आपको जानकारी के उद्देश्य से बताता हूँ। हम अगर आप उसे करना चाहते हो तो किसी एक गुरु के मार्गदर्शन में करो। छत्र छाया में बुजुर्गों को, छत्र छाया में जानकार के मार्गदर्शन में करो। खुद को रक्षा घेरा लगा के करो। अन्यथा हमारी वीडियो कहानी के रिलेटेड सुनो और उसको विस्तार से छोड़ दो। न सब्सक्राइब करो, न लाइक करो, न शेयर करो, कुछ भी मत करो। कामयाबी चाहिए, रक्षा घेरा, गुरु का मार्गदर्शन होना अति आवश्यक है। नहीं तो मत फॉलो करो, मत सब्सक्राइब करो। और जिनके पछवाड़े में बंदूक में डालूंगा ना, गोली नली वाला अशब्द बात का जो कमेंट करता है, उन लोगों को ध्यान में रहे। और मैं पेड ग्रुप का जो 3500 रुपये का रिचार्ज बनाया है ना, वो फ्री में मैं देने वाला हूँ। नवरात्रि माँ देवी की कृपा से कुछ लोगों की विद्या हम फ्री में सिखाने वाला हूँ, और कुछ लोगों को विद्या हम ट्रांसफ़र भी फ्री में देने वाला हूँ। जी हाँ, ट्रांसफ़र विद्या भी फ्री में देने वाला हूँ। जो 40-50 हज़ार की विद्या होती है, वो मैं खाली 5-6 हज़ार रुपये में मैं फ्री में दूंगा। 5-6 हज़ार रुपये जो होता है वो मेरा सामान का होता है, ठीक है। लेकिन 40-50 हज़ार रुपये के बदले में 5-6 हज़ार रुपये आपका जाएगा, तो क्या निष्कर्ष है? कुछ नहीं है ना। मैं ज़्यादा बात नहीं करूँगा, मैं धुआं के सामने बैठा हूँ। लेकिन कुछ लोगों को विद्या ट्रांसफ़र सहित फ्री में दिया जाएगा, जो कि कुछ लोग व्हाट्सएप पे मैसेज करते हैं, गुरुजी गरीबों का कब जन कल्याण होगा। उन लोगों के लिए मैं स्पेशलिस्ट वीडियो बनाऊंगा, उसके बारे में बताऊंगा। इसलिए आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, लाइक कर लेना। डिस्क्रिप्शन में और चैनल है, उसे भी फॉलो कर लेना, ताकि मैं वो विद्या जैसे ही लेकर आऊँ तो आप उससे वंचित न हो सके, आप पहले ही सीख सकें। ठीक है, इस वीडियो हम बतलाऊंगा शमशान सिद्धि के बारे में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। देखिए, आपको शमशान में जाकर ये प्रयोग करना है, ये बात ध्यान में। शमशान में जाकर यह प्रयोग करना है। शमशान सिद्धि तो ये है, लेकिन शमशान में तो जाकर करना ही पड़ेगा। ठीक है, ध्यान से सुनिएगा मेरी बातों को। वहाँ पर सबसे पहले आपको शमशान में जिस दिन आप जाएंगे, ठीक है, उस दिन किसी भी स्त्री या पुरुष, स्टूडेंट हो, बुजुर्ग हो, ओल्ड हो, यंग हो, जो भी हो, स्त्री हो या पुरुष हो, उसका वहाँ पर दाह संस्कार हुआ हो शमशान में। ठीक है, वहाँ पर जाकर आधी रात को शमशान में जाना है। वहाँ पर चिता के 7 फेरा लगाना है, काउंटिंग यानी गिन के चक्कर लगाना है। 7 फेरा दाहिने साइड से लगाना है। ठीक है, 7 फेरा लगाना है, ये बात को आपको ध्यान रखना है। 7 फेरा लगाना है। 7 फेरा लगा लेने के बावजूद जो शमशान है उसके पैर की तरफ खड़ा हो जाना है, यानी उसके पैरों की तरफ खड़ा हो जाना है। ठीक है, पैरों की तरफ खड़ा हो जाना है और आपको 3 बार बोलना है। क्या बोलना है? शमशान के पैरों की तरफ आपने खड़ा हो गया, 7 चक्कर लगाया,
स्त्री हो या पुरुष हो, यंग हो या ओल्ड हो, जो भी मरा हो, दाह संस्कार हुआ हो, उसी रात जाना है। आधी रात को 7 चक्कर लगाना है और 7 चक्कर लगा कर कर उसके पैरों के साइड में खड़े हो जाना है और 3 बार बोलना है। क्या बोलना है? तुम मेरे बंधन में हो, आ चुके हो और तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। तुम मेरे बंधन में आ चुके हो और तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। तुम मेरे बंधन में आ चुके हो और तुम्हें मेरे साथ चलना होगा। ऐसे आपको 3 बार कहना होगा शमशान के पैर की तरफ खड़ा होकर के, ठीक है। फिर आपको सिर की ओर जाना है, ठीक है। सिर की ओर जाना है और चिता की एक लकड़ी उठाना है। जो स्त्री पुरुष ओल्ड यंग का जो जला है, जो दाह संस्कार हुआ है, जो वहाँ की मुर्दे की हड्डी नहीं उठाने की मैं बोल रहा हूँ, लकड़ी उठाने की बोल रहा हूँ, ठीक है। जो लकड़ी छोटी मोटी बड़ी छोटी जो भी पड़ी हुई है सिर के साइड से, लेकिन लकड़ी एक उठानी है। लकड़ी उठाकर शमशान के दक्षिण की दिशा की ओर गाड़ देना है, ठीक है। ध्यान से सुनिएगा गांडू लोग, जैसे मैं बता रहा हूँ, ठीक है। कोई ओरिजिनल विद्या नहीं बताएगा, मैं तुम्हें डांट कर गाली देकर सिखाता हूँ तो सीख लो, नहीं तो कोई तुम्हें सिखाने के लिए नहीं है। सब लोग तुम्हारा 1 लाख का कर्जा है तो 2 लाख का कर्जा हो जाएगा, फ्रॉडी स्कैम में फंस जाओगे, शक्ति ट्रांसफ़र साधना के नाम से, ठीक है। मैं वही चीज़ बताता हूँ जो कि परीक्षित चीज़ होती है। भले मैं आप लोगों का शब्द बात बोल देता हूँ, यहाँ पर ऐसे ऐसे गुरु पड़े हुए हैं, तुम लोगों को लॉटरी सट्टे का नंबर मांगने जाएगा, गांड दबवाएगा, टाठी धुलवाएगा 4 महीने तक के, तो भी विद्या नहीं सिखाएगा। विद्या सीखना इतनी आसान बात नहीं है, पुश्तों से विद्या सीखनी पड़ती है। लेकिन मैं तुम लोगों को चेहरा न दिखाने के बजाय मैं ओरिजिनल चीज़ परीक्षित चीज़ बतला रहा हूँ। तुम लोग मेरी बात पे भी ध्यान पे कोशिश करो, ठीक है। पैर की तरफ जाना है, जैसे आपने बोल दिया कि 3 बार कि तुम मेरे बंधन में आ चुके हो और तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, ऐसे आपने बोला। फिर ये बात बोलना है 7 बार चक्कर लगाकर और पैर के पीछे खड़े होकर। जो शमशान का पैर है ना, जो उसका शमशान का पीछे साइड का जहाँ पे उसका पैर के तरफ पे जलाया जाता है, वहाँ पर खड़े होकर बोलना है, ठीक है। कितनी बार बोलना है? 3 बार बोलना है, 7 बार चक्कर लगाना है। 7 बार जैसे आपने चक्कर लगाया शमशान में, ठीक है, तो उसके पैरों की तरफ खड़ा होकर 3 बार यह वर्ड बोलना है, तुम मेरे बंधन में आ चुके हो और तुम्हें मेरे साथ चलना होगा, ठीक है। 3 बार ऐसे कहना होगा। उसके बाद उस शमशान के सिर की ओर जाना है, ठीक है। सिर की ओर जाना है तो शमशान की एक लकड़ी उठानी है, सिर के तरफ जा कर लकड़ी उठानी है। लकड़ी उठा कर जरा से दक्षिण की दिशा, शमशान से जरा से दूरी पर चले जाना है। दूरी कितना? 4 मीटर, 10 मीटर, 8 मीटर, 12 मीटर, 20 मीटर, जो आपका अच्छा हो, ठीक है। दक्षिण की दिशा लेकिन जाना है, ठीक है। दक्षिण की दिशा जाना है, उसको गाड़ देना है, ज़मीन में गाड़ देना है, ठीक है। गाड़ कर घर पर चले जाना है। फिर दूसरे दिन जाना है शमशान में और लकड़ी को निकालना है। निकाल कर उसको जल में धोना है, यानी जल में स्नान कराना है उसी लकड़ी को, ठीक है। स्नान कर दूसरे दिन फिर उसी टाइम पर वहीं जगह और लकड़ी को गाड़ देना है, ठीक है। फिर तीसरे दिन गाड़ के आया, घर पे सो जाना है। रक्षा घेरा और शरीर बंधन होना ज़रूरी है। फिर तीसरे दिन जाना है और दक्षिण दिशा में वहीं जगह गाड़ा था आपने, तीसरे दिन वो लकड़ी को उखाड़ना है, फिर नहला देना है। उस लकड़ी को नहला कर फिर उसी जगह गाड़ देना है तीसरे दिन भी। फिर चौथे दिन जब आप जाओगे, चौथे दिन जाना है, स्नान करवाना है, यानी नहवाना है पानी से। फिर वो लकड़ी को अपने साथ में लेकर सुरक्षित लेकर चले जाना है, घर के बाहर छुपा कर रख देना है, ठीक है, ताकि उसे कोई देख न सके, कोई उठा न ले जाए, ठीक है। घर के बाहर ही रखना है। अब आपको वो लकड़ी सिद्ध हो चुकी है। कोई मंत्र आपने इसमें अभी हम नहीं बताया है, इसमें कोई मंत्र भी नहीं जाप करना है, ठीक है। अब वो लकड़ी आपकी सिद्ध हो चुकी है। वो लकड़ी से जब भी आपको काम करवाना है तो आपको अपने आसन के नीचे, जैसे आपका किसी भी भूत प्रेत, उतारा, चुड़ैल, डाकनी, सिद्धि, साधना, तंत्र, मंत्र, क्रिया, काट, ग्रह, क्लेश, शांति, जो भी काम करना है
काला आसन पे बैठना है और काला आसन के नीचे और लकड़ी नीचे रख देना है। लेकिन जो स्त्री पुरुष अधः संस्कार हुआ था उसका नाम आपको पता होना चाहिए, ठीक है। वो व्यक्ति के नाम से 108 बार आहुति देना है। पहले ओम बोलना है, फिर उस स्त्री पुरुष का नाम बोलना है, फिर लास्ट में फट स्वाहा बोल देना है। ऐसे 108 बार नाम नॉर्मली हवन से आहुति देना है। 108 बार पहले ओम बोलेंगे, फिर उस स्त्री या पुरुष का नाम बोलेंगे जो स्त्री पुरुष का दाह संस्कार हुआ था, जिस दिन से आपने प्रोसेस किया था। फिर लास्ट में नमः फट स्वाहा बोलेंगे। इस प्रकार से 108 बार आहुति देंगे। आहुति जो होगा नॉर्मल सामग्री होगा, कोई तामसिक उस टाइम पर नहीं होगा जो पंसारिक दुकान से मिलता है। लेकिन आहुति देते टाइम पर जो काला आसन है आपका, वो आसन के नीचे आपको लकड़ी होनी चाहिए, ठीक है। फिर आपको जब 108 बार पूरा होगा तो आपको जो सामने एक मृत वाला आत्मा है, स्त्री पुरुष ओल्ड यंग जो भी है, वो सामने आपको खड़ा हो जाती है। ये परिचित चीज़ है। वो आपके सामने हाजिर हो जाएगी प्रत्यक्षीकरण से, तत्काल उसी टाइम पर आपके पास हाजिर हो जाएगी। जो आप उससे सवाल का जवाब करोगे वो आपको जवाब देगा। लेकिन ये हमने आपको डिटेल से बता रहा हूँ एक एक बात को। उसको 108 बार आहुति दिया, आपके सामने प्रत्यक्ष हो गया। उसको भेजना कैसे है? लकड़ी को आसन से बाहर निकाल देना है, वो अदृश्य हो जाएगा, ठीक है। लेकिन शरीर का रक्षा घेरा अति आवश्यक है, गुरु का मार्गदर्शन अति आवश्यक है। यह चीज़ को विशेष रूप से ध्यान में होना चाहिए, ठीक है। यहाँ तक आपका काम हुआ। इससे आप दुनिया का कोई भी काम करा सकते हो। मारण, उच्चाटन, विदेशन, स्तंभन, वशीकरण, शांतिकरण, कोई भी कार्य करा सकते हो। आपके सामने खाली वो मृतक आत्मा आपके सामने खड़ी होगी, खाली आपको ही दिखाई देगी, दूसरे को नहीं दिखाई देगी। ये बात को विशेष रूप से ध्यान में रखना होगा, ठीक है। बीच में हमने कहीं पर आपको लाइन से समझाते टाइम पर डिस्टर्ब हुआ। आपका लोगों का मेरा माइंड का चेतना जरा से अलग रूप से गया, ठीक है। अलग रूप से गया कि आप लोगों को समझाने का तरीका, कुछ लोग बेवकूफ़ लोग चूतिए लोग होते हैं ना। सोशल मीडिया है क्या, ये चैनल मेरा ब्लॉक हो जाएगा गम नहीं है, लेकिन जो लोग फॉलो कर रखेगा वो लोग ओरिजिनल विद्या तो सीख पाएगा, ठीक है। चैनल से मेरे को 1 रुपये नहीं मिलता है, और चैनल से 1 रुपये भी नहीं मिलता है, और कोई मेरे को 1 रुपये देता भी नहीं है। हमारा उद्देश्य एक है कि जो विद्या सीख जाएगा जन्म जाति के लिए होगा। जैसे बोलते हैं ना कि हमने किसी चैनल से या तो फिर अपने दादा से जो विद्या सीखा था, दादा पर दादा से मेरी विद्या चली जा रही है, वो प्रोसेस में समझाने की कोशिश करता हूँ। उम्मीद करूँगा वीडियो आप लोगों को अच्छी आ रही होगी। तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, डिस्क्रिप्शन में और चैनल है गुप्त जानकारी के लिए, उससे भी फॉलो कर लेना। अब आप लोग हमें यहीं पर आदेश दो, हम फिर से लौटेंगे एक रहस्यमय जानकारी के साथ। तब तक के लिए जय श्री महाकाल।